शानदार, जानदार, जबरदस्त। और डायरेक्ट सेलिंग बिजनेस में हमेशा लोगों से सीख के अपने नॉलेज को बढ़ा के हमें आगे बढ़ना होता है। दोस्तों, मैं सीधा टॉपिक पे जाता हूं, क्योंकि सुबह में आया था तो मेरा नाम चेतन चावड़ा था, और ताज्जुब की बात है अभी भी मेरा नाम चेतन चावड़ा ही है। मैं गुजरात से आया था, अभी भी गुजरात से ही आया हूं। तो उन बातों को रिपीट ना करके सीधा टॉपिक पे जाते हैं, ठीक है? चलेगा? ओडिशा में बोलेंगे हेला, ओडिशा में बीच बीच में बोलते रहना हेला हेला हेला, तो वो एकदम जोश में आ जाते हैं लोग। वो हम कभी स्ट्रीट फूड खाने जाते हैं, वो तवा का आइटम खाने जाते हैं, तो वो लोग क्या करते हैं, बीच बीच में से पानी छिड़कते रहते हैं ना, छिम आवाज आती है, तो उसको पता लगता है कि तवा गर्म है, तो बीच बीच में हेला ऐसे बोलो तो पता चले हाँ लोग जाग रहे। सबसे पहले मैं आपके साथ डिस्कस करूंगा 16 अक्टूबर 2022। 16 अक्टूबर 2022। ये जो कोर कमेटी है ना, इसको थोड़ा समय, ज्यादा समय नहीं लूंगा, 1 ही मिनट लूंगा, फिर अपने टॉपिक पे चला जाऊंगा। ये सेमिनार कौन कर रहा है? 16 अक्टूबर 2022 का सेमिनार कौन कर रहा है? कंपनी कर रही है? कौन कर रहा है? ये आप लोग भी नहीं कर रहे, ये कोर कमेटी कर रही है। ये सेमिनार कंपनी तो गेस्ट है, एमडी सर गेस्ट है, उसमें लीडरशिप जो है वो है, लेकिन ये सेमिनार ऑर्गेनाइज बाय कोर कमेटी, क्योंकि हमारा विजन बहुत ही क्लियर है। हमें उन लोगों को लेके चलना है जिनको 1 लाख रुपया महीने कमाना है, अभी की बात है, फिर आगे तो आप 2 लाख 3 लाख कमाएंगे। तो हम उन लोगों को लेके आगे बढ़ना चाहते हैं जो लोग 1 लाख कमाना चाहते हैं। हम उनको ही गाइडर बनाना चाहते हैं, उनको ही ड्राइवर बनाना चाहते हैं, उनको ही लीडर बनाना चाहते हैं, और उन लोगों को आगे करके कंपनी चलना चाहती है। ये जो गाड़ी है आपकी ज़िंदगी की, उसके ड्राइवर आपको बनाना चाहते हैं। इसीलिए कोर कमेटी में आपका रहना ये कोई विकल्प नहीं है। अगर आपको 1 लाख कमाना है, हाँ, लाख रुपया कमाना आपके लिए विकल्प है तो विकल्प हो सकता है ये, लेकिन आपके लिए लाख रुपया कमाना कोई विकल्प नहीं है, वो एक डन डील है। तो फिर कोर कमेटी में रहना भी आपके लिए एक डन डील है। अब सर होल कैपेसिटी क्या है हमारा 16 तारीख का? 1300, हार्डली 1500 लोग आ पाएंगे उसमें, और 2000 पास हम लोग निकालेंगे। उससे ज़्यादा तो फिर केओस हो जाएगा ना, बहुत लोग वापस जाएंगे। अब यहाँ पे 223 लोग हैं आज। अगर उनमें से 100 लोग भी कोर कमेटी में एंट्री करा दी, 2000 पास हो गए। तो 11 तारीख को ये खिड़की खुलेगी और 11 तारीख को ही बंद हो जाएगी। 50 रुपया टिकट है, 20 टिकट है, ये तो सेमिनार है ना। सर ने बोला कि 5 लोग आपने ज्वाइन किए हैं, आप इस महीने 10 और करने वाले हैं। लेकिन मैं बोलता हूं कि जो व्यक्ति इस मीटिंग में आता है वो तो कॉन्टेक्ट को लेके आएगा ना। अगर इस महीने आप 10 लोग को ज्वाइन करेंगे तो 20 लोग ऐसे होंगे जो आपको बोलेंगे हमको नहीं करना है। आप 30 प्लान 40 प्लान दिखाओगे, उसमें से 10 लोग ज्वाइन करेंगे ना। 10 में से अगर एक व्यक्ति ने 15 प्लान दिखाए और 10 लोग ज्वाइन करके तो बहुत अच्छी बात है। लेकिन ज़्यादातर केस में क्या होता है कि 10 लोग जुड़े तो उसने 20 या 25 प्लान दिखाए, तो 10 लोग जुड़े तो 15 लोग नहीं जुड़े, उनको भी तो लाना है सेमिनार में, क्योंकि उनकी कोई शंका है कि क्या मुझसे होगा, क्या कंपनी सही है, क्या नेटवर्क में लोगों को पैसा आता है, क्या प्रोडक्ट सही है, क्या कोई कमा रहा है इसमें। तो वो व्यक्ति तो, जो प्लान देखा हुआ व्यक्ति आएगा उसको तो समझ लीजिए माहौल देख के वो ज्वाइन हो जाएगा। तो इसमें जो माई रिचार्ज में नहीं है वो भी आ सकता है, जो पहले माई रिचार्ज करता था अभी किसी रीजन से नहीं कर रहा है वो भी आ सकता है, जो सिर्फ प्रोडक्ट यूज कर रहा है वो भी आ सकता है, जिसने प्लान देखा है ज्वाइन नहीं किया वो भी आ सकता है, जिसने प्लान दिखा ज्वाइन कर लिया काम नहीं कर रहा वो भी आ सकता है, जो पहले स्मार्ट कंज्यूमर करता था अभी माई रिचार्ज ही नहीं कर रहा वो भी आ सकता है। तो आपने 5 लोग जोड़े हैं, 5-10 लोग आप और जोड़ेंगे, और वो 10 लोग टोटल 15 लोग, अगर 2-2 लोग को भी लेके आ गए तो आपको 45 पास की जरूरत है। हेलो, 5 लोग जोड़ दिए, 10 और जोड़ेंगे, 15 हो गए। ये 15 लोग अगर अपने परिवार से 2 लोगों को लेके आ गए ना, कॉन्टेक्ट की बात छोड़ो कि सर इस सेमिनार में मैं अपनी वाइफ को लेके आ सकता हूं, अपने हस्बैंड को लेके आ सकता हूं, अपने मम्मी पापा को लेके आ सकता हूं। एक व्यक्ति अगर 2 लोग को लेके आ गया तब भी आपको 45 पास की जरूरत है। तो आपको ये 20 पास के लिए जरा भी सोचने की जरूरत नहीं है। मैं ये बताना चाहता हूं आपको कि 20 पास के लिए आपको बिल्कुल भी सोचने की जरूरत नहीं है। हाँ, 20 पास है, 50 रुपये है तो 1000 रुपये का आपका होल्डिंग होगा।
क्योंकि जैसे ही आपने 1,000 रुपया दिया, आप 20 पास आपने बुक कर दिए, जैसे ही आप अपने डाउनलाइन को पास देंगे वो आपका पैसा वापस आ जाएगा। तो एक पर्टिकुलर टाइम के लिए आपका पैसा यहाँ पे रोक रहे हैं। लेकिन 1,000 रुपया आप बैंक में रखोगे तो उसका मुझे लगता है कुछ 4 रुपया ऐसा कुछ महीने का ब्याज आएगा। 4 रुपया भी शायद ही आएगा मुझे लगता है, 1 साल में 4 रुपया। हाँ, फिर तो आप इतना तो रिस्क उठा सकते हैं, ठीक है ना। पार्ले जी से भी कम हो गया। उसको एफडी में डालोगे तो वो अगले 9 साल में 8 रुपया हो जाएगा उस 4 रुपए को। वो 1,000 रुपए को एफडी में डालोगे तो अगले 9 साल में 2,000 हो जाएगा। हमारे सारे सपने पूरे हो जाएंगे। यस और नो? तो ये कोई सवाल नहीं होना चाहिए। हम लोग बड़ी स्पीड से जाएंगे, क्योंकि मुझे आपको 1 लाख पे लेके जाना है। आप आज से 1 साल बाद भी 10,000 कमाओगे, आपको चलेगा, मुझे नहीं चलेगा। इसलिए मैं बहुत से कड़क डिसीजन यहां पे हम लोग लेने वाले हैं और आपको उसे एक्सेप्ट करना पड़ेगा। 11 तारीख एक ही दिन, उसी दिन टिकट बुक हो जाएगा और आप कोर कमेटी में उसमें एंटर कर लेंगे। यस और नो? समझ में आ गया इतना? यस और नो? मतलब कोर कमेटी में है तो लीडरशिप में है आप, और ये आप कर सकते हो। वो चीज हमने बताई है, आपके लिए जो मुमकिन नहीं है वो चीज नहीं बताई है, क्योंकि सपना हम बहुत बड़ा देख रहे हैं। ठीक है, सुबह हमने बातचीत की, उसमें से कुछ एक दो बात के पे हमें रोज एक ज्वाइनिंग पे जाना है। इस महीने 6 होम मीटिंग करनी है। डोमिनो इफेक्ट में हमने देखा कि हम जो है हिमालय को गिरा सकते हैं, पृथ्वी से चांद के डिस्टेंस तक का ब्रिज बना सकते हैं। ये सब कुछ होता स्टेप बाय स्टेप काम से। तो पहला स्टेप है कि रोज एक एंट्री पे जाना है 2000 बिजनेस वॉल्यूम की। उसके बाद होम मीटिंग में भी मास्टर बनेंगे, और कैसे आप 1 लाख से ऊपर इनकम पे जाओगे, पूरा रोड मैप हमने सुबह में देख लिया। अब प्लान कैसे दिखाए? देखिए, आप लोग प्लान दिखा के यहां पे आए हो, तो मैं आज जो प्लान के ऊपर बात करूंगा ना, इसको और सिंप्लीफाइड करने की कोशिश करूंगा। ठीक है, आपने जो तरीके से 5 लोग को ज्वाइन कराया ना, वो बिल्कुल सही तरीका है। सही तरीका कौन सा है? जिससे रिजल्ट आता है, वो सही तरीका है। हाँ, झूठ बोल के या कुछ ओवर कमिटमेंट करके उसकी बात नहीं कर रहे हम। लेकिन एक आदमी बोलता है, सर मैं ना टाइम कंपाउंडिंग सिस्टम से प्लान शुरू करता हूं, लोग जुड़ते हैं मेरे साथ। दूसरा बोलता है, सर मैं ड्रीम से शुरू करता हूं, लोग जुड़ते हैं। तो दोनों ही सही है। जो तरीका आपके लिए काम करे उससे आप चलो। लेकिन मैंने कुछ सिंप्लीफाइड करने की कोशिश की है। आप इसको देखिए कि आप इसको अपने प्लान में कैसे एडजस्ट कर सकते हैं, या इसमें से अच्छी चीज आप क्या ले सकते हैं। ठीक है, हमने जो आपको प्लान की बुक दी है, ये उसकी रेप्लिका है, लेकिन बुक हमने ओवर सिंप्लीफाइड करके बनाई है, क्योंकि हमारा टारगेट है कि वो लोग भी प्लान दिखा सके जिनको प्लान बिल्कुल नहीं आता। लेकिन आप लोग तो प्लानर है, आप तो 5 लोग को ज्वाइन करा के यहां पे आए, तो आपके लिए इसको थोड़ा एक एडवांस वर्जन में मैंने एक प्लान तैयार करके आप लोगों के लिए आज सामने लेके आया हूं। तो आप लोग तैयार है? एक बार जबरदस्त क्लैपिंग हो सकती है, जोरदार क्लैपिंग। अरे वाह, शानदार। मुझे तो दिखाई दे रहा है कि मैं वो मीटिंग कर रहा हूं जिसमें 1 लाख रुपए कमाने वाले लोग यहां पे इकट्ठा हुए हैं। बहुत बढ़िया, वेरी गुड। चलिए, सबसे पहले हम क्या करेंगे? देखिए, आप सबको पता है प्लान के 3 पार्ट है। पहला पार्ट है माइंडसेट, मतलब अगला व्यक्ति मेरा प्लान सुन रहा है, क्या वो सुनना चाहता है या किस माइंडसेट से सुन रहा है। ठीक है ना? पहला जो 5 मिनट है ना, पहला 5 मिनट, उसी में एंट्री कंफर्म हो जाती है। आपने कई बार देखा होगा, पहले 5 मिनट में अगर आपका ट्यूनिंग नहीं बैठा ना, तो वो आखिर तक प्लान में आपको मजा ही नहीं आता है। आपको मजा नहीं आता है, सामने वाले को मजा नहीं आता है। अल्टीमेटली क्या होता है कि उस प्लान से रिजल्ट नहीं आता है। तो पहला जो पार्ट है, वो पार्ट बहुत इंपॉर्टेंट है कि आप प्लान जो दिखाते हैं उसका माइंड सेटअप कहां से, डायरेक्शन सेट करने वाली जो बात है। दूसरा पार्ट तो पूरा इंफॉर्मेटिव है, मैंने सुबह भी बताया था, उसमें ज्यादा समय नहीं जाता है। तीसरा जो पार्ट है वो है क्लोजिंग का पार्ट, उसके ऊपर भी हम बात करेंगे। ठीक है, तो बेसिक चीजें, जैसे कि आप किसी भी व्यक्ति को मिलते हैं तो आप ड्रेस कोड में होना, आपके पास टूल्स होना, आपके पास मटेरियल होना, आपके पास अच्छी डायरी, अच्छी पेन, टाई, उन चीज़ों की बात आज मैं नहीं करूंगा, क्योंकि हम लोग वो सारी चीज़ें क्रॉस करके यहाँ पे आए हैं, इसलिए उसमें मैं नहीं जाऊंगा। ठीक है, तो आप किसी व्यक्ति को मिले तो पहला आपका जो टारगेट होना चाहिए ना, सबसे पहला वो ये होना चाहिए कि ये जो आदमी मेरे सामने बैठा है ना, ये कंफर्टेबल फील करे। आपके सामने एक आदमी ऐसा करके बैठा है, उसके दिमाग में कुछ चल रहा है, वो कुछ और सोच रहा है और आपने प्लान शुरू कर दिया। इस केस में आपको रिजल्ट बहुत कम मिलेगा। मेरा पहला टारगेट है कि जो आदमी मेरे साथ बैठा है ना, उसके साथ 2-4 बातें हो जाए। तो हम क्या करेंगे? हेलो सर, माय नेम इज चेतन चावड़ा, आप कैसे हैं?
आपका नाम क्या है, क्योंकि अगर आपका डाउनलाइन का कॉन्टैक्ट है तो आप उसे नहीं जानते, ठीक है ना। ज्यादातर केस में ऐसा होता है, हमारे कॉन्टैक्ट खत्म होने के बाद हम टीम में काम करते हैं, तो उसने अपना नाम बताया, ठीक है। जैसे मान लीजिए उन्होंने बोला हाँ सर मेरा नाम संजय, अच्छा संजय जी क्या बात है, बहुत बढ़िया। संजय जी मैं जान सकता हूं कि आप जॉब करते हैं कि बिजनेस करते हैं। हम बोले भाई जॉब करते हो कि बिजनेस, ऐसे नहीं पूछना है, ठीक है ना। सवाल वही है, पूछने का तरीका देखिए। सर मैं जान सकता हूं आप जॉब करते हैं कि बिजनेस। उसने बोला जॉब, बहुत बढ़िया सर। उसने बोला बिजनेस, बहुत बढ़िया सर। वो कुछ भी बोले बहुत बढ़िया, समझ रहे। उन्होंने बोला मैं बिजनेस करता हूं, क्या बात है सर, मतलब मैं एक बिजनेसमैन के साथ बैठा हूं, खुशी की बात है। एक बार और हाथ मिला लिया, समझ रहे। उन्होंने बोला मैं जॉब करता हूं, क्या बात है सर, शानदार। सर मैं जान सकता हूं आप गवर्नमेंट में जॉब करते हैं या प्राइवेट में है। उसने बोला सर मैं प्राइवेट में हूं। किस सेक्शन में है सर, बैंकिंग में। अरे वाह, फिर तो आप आईसीआईसीआई में हो गए। बोला नहीं नहीं सर मैं एचडीएफसी में। अच्छा तो ये वाली जो गोलंबर के पास जो ब्रांच है, बोला ये नहीं वहां पे। अच्छा वहां पे मैं आता जाता रहता हूं। ये 1 मिनट लगेगा, लेकिन अगला जब 2-4 बार बात करेगा ना आपके साथ तो वो एकदम रिलैक्स हो जाएगा। अब रिलैक्स होगा तो उसके दिमाग में कुछ जाएगा जो आप बताना चाहते हो। तो ये जो बातें करने वाली जो बात है ना, उसमें सबसे पहला फंडा है क्या मैं जान सकता हूं, क्या मैं जान सकता हूं, क्या मैं जान सकता हूं। ये बोल बोल के सब कुछ जान लेने का। हाँ कि ये नौकरी करता है, बिजनेस करता है, अब आईसीआईसीआई में नौकरी करता है, जिसका सैलरी क्या होगा ये अंदाजा लगाना है। बिजनेस, उसने बोला सर मैं बिजनेस करता हूं, क्या करता हूं। बोला मैं साइकिल पे छोटा छोटा सामान बेचता हूं। तो हाँ ये आदमी 10,000 कमाता होगा, 8-10 हजार। एक आदमी ने बोला सर मेरा एक ट्रेडिंग है, मेरी 2-3 दुकानें हैं पटना। मतलब ये आदमी 50,000 रुपया कमाए। वो तो सोचने की बात है ना। किसी को कभी इनकम नहीं पूछनी चाहिए। अगर आप किसी को इनकम पूछोगे तो आपकी गिनती जो है वो निरक्षर लोगों में होगी, जो पढ़े लिखे नहीं है उसमें होगी। इसलिए इनकम का एक अंदाजा लगाना होता है, ठीक है ना। अच्छा मेरा एक डाउनलाइन था, बोला सर लोग बड़े परेशान हैं। मैं बोला क्यों। बोला इनकम नहीं बताते। मैं बोला तुम क्या कर रहे हो। बोला आपने जो लिस्ट का फॉर्मेट दिया है ना उसमें एक कॉलम है इनकम। तो मैं सबको फोन करके बोल रहा हूं आपका इनकम क्या है। बोला क्यों। बोला एक लिस्ट में तुम्हारा नाम लिख रहा हूं। मैंने बोला वाह, तुम्हारा नाम एक दिन गिनीज बुक में जरूर आएगा। तो कॉमन सेंस की कोई ट्रेनिंग नहीं होती है दोस्तों, ठीक है ना। अच्छा कुछ लोग क्या करते हैं, जब प्लान दिखाना शुरू करते हैं ना तो जैसे ही प्रोस्पेक्ट आपके सामने आ गया ना, सब चीजें साइड में छोड़ दो, सीधा उसको अटेंड करो। यस सर माय नेम इज चेतन चावड़ा। कुछ लोग क्या करते हैं, जैसे मान लीजिए मेरा डाउनलाइन 2 कॉन्टेक्ट लेके आया, मैंने देखा आया, ओके वो आके सामने बैठा, मैं उसके सामने नहीं देख रहा हूं। मैं टेबल पे ऐसे ड्रॉअर खोल रहा हूं, ये कर रहा हूं, मैं बैग में से किताब निकाला, ये किया, फोन निकाला, घर पे फोन किया, हाँ सब्जी में क्या बनाया, धनिया है का। वो चिंटू खाना खा लिए, काहे रो रहा है। अब अगला आदमी मुझे पूरा स्कैन कर रहा है, ये आदमी क्या है मेरे सामने नहीं देख रहा है। फिर बोलेंगे देखियो हम एक बिजनेस लेके आए, वो सुनेगा ही नहीं, क्योंकि उसने आपको पूरा स्कैन कर लिया। जैसे आदमी आपके सामने सब कुछ साइड में रख के उसको अटेंड कीजिए, फोन को कर दीजिए साइलेंट। कुछ लोग क्या करते हैं, बोलते सर आप फोन साइलेंट कर दे, उसका साइलेंट कर दे, स्विच ऑफ, अपना बार बार बज रहा है साइलेंट कर रहा है, फिर बज रहा है, सर मैं एक प्लान में हूं। अरे भाई थोड़ी देर रख दो, सही बात है ना। मेरा भतीजा है ना, वो रात को 2 बजे ऑनलाइन दिखा रहा था व्हाट्सएप में। मैंने उसको सुबह बोला क्या कर रहा था रात को 2 बजे। तो बोला ऐसे ही पानी पीने के लिए उठा था तो थोड़ा व्हाट्सएप। तो उसका मेरा बड़ा भाई बोलता है एक्चुअली इसको लग रहा है कि नरेंद्र मोदी जी शायद इसको 2 बजे फोन करेंगे कि देखो भाई मैं अकेला नहीं संभाल सकता इतने बड़े देश को, मुझे एक तेजस्वी आदमी की जरूरत है, तो शायद इसको फोन कर दे। इसलिए रात को भी चेक कर लेता है कि कोई फोन तो नहीं है। ठीक है, तो ये बहुत छोटी छोटी बातें हैं, बहुत छोटी छोटी। जैसे ही कॉन्टेक्ट सामने है, फोन बोन में बात कीजिए, सीधा उनको अटेंड कीजिए, अटेंड करके बातचीत करना शुरू करें। और जब आपको लगे कि आपका प्रोस्पेक्ट है वो अच्छे से बात कर, आप स्माइलिंग फेस से बात करेंगे ना, वो करेगा। कुछ लोग स्माइल ही नहीं करते, वो इतना सीरियस है करोड़पति बनने को लेके, इतना सीरियस है कि स्माइल ही नहीं करते। माय रिचर्स को लेके इतना सीरियस है कि स्माइल नहीं करते। मैं जब नया नया आया था ना, तो साइकिल लेके प्लान दिखाते थे, बहुत काला था मैं, कलर जाए तो पैसा वापस टोटल गारंटी। और मैं इतना सीरियस था, मैं स्टेज पे कभी हंसता नहीं था। तो मैं जब ट्रेनिंग लगाता था ना, लोग पीछे से निकल रहे, तो एक आदमी स्टेज के हाथ पे बोलता है सर आप गुस्सा मत होइए। मैं बोला मैं कहाँ गुस्सा हो रहा हूँ। बोला आपका चेहरा ऐसा दिखता है, लोग भाग रहे। तो फिर मैंने हंसने की भी प्रैक्टिस की थी, आईने के सामने 15 मिनट बैठता था ऐसे करके, आता ही नहीं था। तो स्माइल करना बहुत जरूरी है। आप देखिए रिसेप्शन पे जाएंगे ना, आपको बोलेंगे हेलो सर, यस सर, मे आई हेल्प यू। अगर कोई होटल के रिसेप्शन पे आप चले गए, उसने बोला कौन है,
क्या है, रूम चाहिए यहाँ पे, रूम? बोला नहीं नहीं भाई, हम तो ऐसे आए थे। होटल बंद हो जाएगा ना। तो ये छोटी छोटी बातें बहुत जरूरी है, बहुत ज्यादा जरूरी है। आप ऐसे बात करो, ठीक है? अब आपको लगे आपका प्रोस्पेक्ट एकदम कंफर्टेबल हो गया है, फिर उसको पहला सवाल बोलना है, अच्छा संजय जी ये बताइए, आप सच बताइए, आज आप इस मीटिंग में तो आए, आप क्या सोच के आए? कुछ तो सोच के आए हो गया आप। तो आपका प्रोस्पेक्ट क्या बोलेगा? भाई मैं तो कुछ भी सोच के नहीं आया। ये एक ऑप्शन है ना कि नहीं मैं तो कुछ सोच के नहीं आया, मैं तो बस ये लतीकुल जी ने बोला कि एक जगह जाना है तो मैं आ गया। या क्या बोलेगा कि देखो ये लतीकुल जी ने बोला कि कोई बिजनेस है, इसीलिए मैं सोचा कि कोई बिजनेस है तो एक बार देख लेते हैं। या फिर ऑप्शन हो सकता है कि इन्होंने बोला कोई प्रोडक्ट है, बढ़िया शानदार प्रोडक्ट है, उसके बारे में जानकारी मिलेगी। ये 3 ही ऑप्शन है, चौथा कोई ऑप्शन नहीं है। तो हमें प्लान की शुरुआत कहां से करनी है कि भाई साहब आप क्या सोच के आए हो? और ये खासकर कब लागू पड़ता है? जब आप एक एक 2 लोग को प्लान करते हैं। होम मीटिंग में नहीं होगा ये। होम मीटिंग में 15 लोग को बोलोगे आप क्या सोच के, आप क्या सोच के, आप क्या, तो उसी में 1 घंटा चलेगा। समझ रहे हो? तो आखिरी वाले को पूछोगे तो पहला वाला घर चला जाएगा। तो ये 1 to 1 प्लान की बात कर रहे हैं हम लोग ज्यादातर, ठीक है? अब हम उनको क्या बोलेंगे, चलिए कोई बात नहीं, आप जो भी सोच के, हमें उसको नहीं बोले ये नहीं ऐसा नहीं है, आप ये सोच के, वहां पे आर्ग्यूमेंट में नहीं जाना है हमको बोल रहे नहीं सर आप बिल्कुल सही अपनी जगह पे बिल्कुल सही हो, लेकिन मैं आपको बताना चाहूं कि आज हमारा ये जो मीटिंग हो रहा है इसका पर्पस क्या है? इसका पर्पस ये है सर, जैसे कि आप जानते हैं, ये जो है ना ये रामबाण है, रामबाण, जैसे कि आप जानते हैं। सर आप एक पढ़े लिखे व्यक्ति है, आप जानते हैं कि आज हर व्यक्ति सपना देखता है। हम लोग क्या बोलते हैं, सर मैं आपको बताता हूं, मैं, हर व्यक्ति सपना देखता है। वो बोला पर मैं नहीं मानता हूं, मैं, ये जो आप बात कर रहे हो वो आपकी है कि उसकी है? समझ रहे हो? नेता लोग क्या बोलते हैं, हम आपको समझते हैं, आपकी आवाज है हम। वो ये नहीं बोलता कि मेरी आवाज तुम हो, वो ये नहीं बोलते। समझ रहे हो? तो हमें क्या बोलना है सर, जैसे कि आप तो एक पढ़े लिखे व्यक्ति है, आप जानते हैं कि आज हर व्यक्ति मेहनत करता है, कोई नौकरी करता है, कोई बिजनेस करता है, कोई दुकान चलाता है, क्योंकि हमको पैसा कमाना पड़ेगा, जीना है तो। और पैसा कमाने के पीछे हमारे कुछ सपने होते हैं, जैसे कि एक अच्छी गाड़ी हो, अच्छा घर हो, दुनिया की सैर करे, बच्चों को अच्छी स्कूल में पढ़ाए, कर्जा मुक्त जीवन, और हमारे ऊपर कोई लोड ना हो। ये हर व्यक्ति का सपना है। सही बात है सर, ये दूसरा मैजिक वर्ड है, सही बात है सर। बीच बीच में पूछते रहने का, सही बात है सर। देखिए इसमें टेक्निक है, हेड नोट टेक्निक। हेड नोट मतलब ऐसे ऐसे मुंडी हिलती है ना, इसको हेड नोट बोलते हैं। आपने बोला सही बात है सर, बोला हाँ सही बात है, हाँ 10 बार ऐसा करो, लास्ट में आप बोलोगे सर ज्वाइन करे, बोला हाँ, वो मुंडी ऑटोमेटिक हो जाती है, क्योंकि 10 बार हुआ, 11वीं बार ऑटोमेटिक हो जाती है। तो आपको ऐसे, लेकिन वो मुंडी कब हिलाएगा, जब आप हिलाओगे। आप बोलोगे सही बात है तो वो बोला सही बात है, आप बोलो सही बात है, वो बोला हाँ सही बात है। तो ये भी एक टेक्निक है, ये हिप्नोटिज्म होता है एक टाइप का, ठीक है? तो हमने बोला कि देखिए हर आदमी सपना देखता है, और ये जो सपनों का जो वही पहिया है सर, ये जिंदगी को चलाता है। लेकिन कोई भी स्कूटर एक पहिए पे चलेगा नहीं, तो ये पहिए को चलाने के लिए इनकम का पहिया बहुत ज़्यादा जरूरी है। लेकिन आज की सिचुएशन यह कि इंडिया में 90% लोगों की इनकम क्या है, छोटी है। अब आपने ऐसा कोई भी मोटरसाइकिल देखा है इसका एक पहिया बहुत बड़ा दूसरा छोटा? तो एक आदमी मेरे को बोला हाँ मैं ट्रैक्टर देखा है। मैंने बोला लेकिन वो 40 से ऊपर कभी भागता नहीं है। बोला हाँ ये बात सही है, अगर स्मूथ जिंदगी चलानी है तो दोनों पहिए सेम होने चाहिए। तो कंडीशन है कि दोनों पहिए सेम करना है। तो 90% लोग क्या करते हैं, सपनों का गला घोटना शुरू करते हैं। गाड़ी, सपनों की गाड़ी में से सपने निकाल देंगे, गाड़ी निकाल देंगे, सपनों के घर में से खाली घर कर देंगे, बैंक बैलेंस में से बैलेंस निकाल देंगे, खाली अकाउंट रहेगा, लाइफस्टाइल में से स्टाइल निकाल देंगे, खाली लाइफ रहेगी। और चंद लोग हैं जो अपनी इनकम को बड़ा करते हैं। आज की मीटिंग का पर्पस, हम ऐसे लोगों को ढूंढ रहे हैं जो इनकम को बड़ा करना चाहते हैं। सर क्या आपको एक मौका मिले तो आप अपनी इनकम के पहिए को बड़ा करना चाहोगे? यह सवाल पूछना है। अब उसके दिमाग में क्लियर मैसेज जा रहा है कि ये भाई कोई बात कर रहा है जिससे मेरे घर पे पैसा आएगा। ना प्रोडक्ट की बात कर रहे हैं, ना कोई और बात कर रहे हैं। हम किस आदमी को ढूंढ रहे हैं जिसको इनकम का पहिया बड़ा करना है। हम सीधा क्लियर कट उससे बात कर रहे हैं, ठीक है? तो ये हमने दिखाया कि इनकम का पहिया बड़ा करने की बात। फिर हम उनको बोले कि सर पैसे लोग कैसे कमाते हैं। अब पैसे की बात आई है ना, तो पैसा कमाते कैसे हैं? देखिए एक तो आपने सुना होगा सर
कि समय ही पैसा है, टाइम इक्वल टू मनी। ये तो आपने सुना ही होगा, बोला हाँ हमको पता है। मतलब कि एक आदमी अगर 8 घंटे काम करता है और 15,000 रुपये इनकम कमाता है, ठीक है। यहां पे आप इसको एक और तरीके से भी समझा सकते हैं कि सर आप मान लीजिए आपकी इनकम 20,000 है, आपको लगे 10,000 तो 20 बोलो, आपको लगे आदमी की इनकम 10,000 तो 20 बोलो, ठीक है ना। सर मान लीजिए कि आपकी इनकम 20,000 है और आप 8 घंटा काम करते हैं। अब एक और आदमी 8 घंटा काम करे आपके लिए, एक और आदमी काम करे, वो भी 8 घंटा काम करे और वो पैसा आपको मिले, तो आपकी इनकम कितनी हो जाएगी? 40,000। और टाइम कितना हो गया? डबल हो गया ना। मतलब हम उसको ये समझा रहे हैं कि एक आदमी 8 घंटा काम करता है, 15,000 कमाता है, उसको 30,000 कमाने के लिए 16 घंटे काम करने पड़ेंगे, उसको 60,000 कमाने के लिए 32 घंटे काम करने पड़ेंगे, जो हमारे पास है ही नहीं। तो सवाल ये खड़ा होता है कि लोग बड़ा पैसा जो कमाते हैं, कोई लाख, कोई 10 लाख, कोई 20 लाख, कोई 1-1 करोड़ रुपया महीना कमाता है, ये लोग क्या करते हैं? ये कौन सा जादू करते हैं कि इनको इतना पैसा आता है? क्योंकि समय तो सबके पास 24 घंटा है, तो बड़ा पैसा कैसे कमाए? तो यहां पे आप इसे ये समझाइए कि देखिए एक कंपनी का स्ट्रक्चर है, ऊपर में मालिक है, फिर मैनेजर है, सुपरवाइजर, वर्कर है, ये सब लोग काम करते हैं, सब पैसा कमाते हैं। लेकिन वर्कर को 8 घंटे की सैलरी मिलती है, सुपरवाइजर को 8 घंटे की सैलरी मिलती है, मैनेजर को भी 8 घंटे की सैलरी मिलती है। लेकिन ये पूरी कंपनी में अगर 1,000 एम्प्लॉय है, ये 1,000 एम्प्लॉय 8 घंटा काम करते, तो कंपनी में कितना काम हुआ? 8,000 घंटे काम हुआ? यस और नो? यस और नो? 8,000 घंटे काम हुआ। इस 8,000 घंटे में कंपनी जो प्रॉफिट करती है वो कौन लेके जाएगा? प्रॉफिट तो मालिक लेके जाएगा, एम्प्लॉय को तो सैलरी मिलेगा। तो मालिक को 8,000 घंटे का पैसा मिलता है। तो टाइम इक्वल टू मनी, ये 8 घंटे 8 घंटे 8 घंटे 8,000 घंटे, इसीलिए मालिक जो है वो 1,000 गुना ज्यादा पैसा कमाता है। यहां पे फर्क बताइए कि सर ये जिंदगी में कभी अमीर नहीं बनेगा एम्प्लॉय, ये अमीर है। और इन दो लोगों में 3 डिफरेंस है। पहला फर्क क्या है? पहला फर्क है कि एम्प्लॉय समय को बेचता है। यह बोलता है कि मेरे 8 घंटे आप ले लो, मुझे बस पगार दे दो, सैलरी दे दो। यह समय को बेच के उसके बदले में पैसा लेता है। और मालिक लोगों का समय खरीदता है। ऐसे तो 7-8 डिफरेंस है, लेकिन हमको 3 ही समझाने हैं। एम्प्लॉय समय बेचता है, मालिक समय खरीदता है, पहला डिफरेंस। दूसरा, एम्प्लॉय जो है वो कंपनी के लिए काम करता है और कंपनी मालिक के लिए काम करती है। एम्प्लॉय जो है वो दूसरे के मकसद के लिए काम करता है और मालिक जो है वो अपने मकसद के लिए लोगों से काम कराता है। ये दूसरा फर्क। और तीसरा, एम्प्लॉय टीम का हिस्सा है और मालिक टीम का बनाने वाला है, मालिक टीम का मालिक है। तो इस दुनिया में 2 ही प्रकार के लोग हैं, एक जो टीम बनाते हैं, दूसरों से काम कराते हैं, दूसरों का समय खरीदते हैं, दूसरे जो दूसरों के लिए काम करते हैं, समय बेचते हैं और टीम का हिस्सा बनते हैं। ये अमीर बनते हैं, ये गरीब बनते हैं। तो हमको बड़ा पैसा कमाना है तो क्या करना पड़ेगा? क्या करना पड़ेगा? टीम बनाना पड़ेगा, मालिक बनना पड़ेगा। लोग काम करेंगे तभी आपको पैसा आएगा, ठीक है। तो ये आगे वाला जो स्लाइड है वो सेम चीजें जो मैंने आपको समझाया, इसको मैं आगे करता हूं, ठीक है। इसको बोलो दुनिया में 2 ही प्रकार के लोग हैं, एक जो अपने मकसद के लिए लोगों से काम कराते हैं, दूसरे जो लोगों के मकसद के लिए अपने समय को बेचते हैं। समझ में आ गया? इतना आगे बढ़े? ओके। तो उनको बोलेंगे हमें क्या करना पड़ेगा, वो सामने से बोलेगा यार हमको ये करना पड़ेगा, लोग हमारे लिए काम कर रहे हैं, वो हमको करना पड़ेगा। तो उसके लिए तो बिजनेस करना पड़ेगा। लेकिन बिजनेस में क्या प्रॉब्लम है? सबसे पहली चुनौती है बड़ा निवेश। हजारों कमाने तो लाखों लगाने पड़ेंगे। देखिए ये लाइंस पकड़िए, यही बोलनी है आपको। हजारों कमाने हैं तो लाखों लगाने पड़ेंगे, लाखों कमाने तो करोड़ों लगाने पड़ेंगे, करोड़ों के लिए खरबों लगाने पड़ेंगे। और इसीलिए जो नौकरी कर रहे हैं ना, उनको भी पता है कि बिजनेस करेंगे तो आगे बढ़ेंगे, लेकिन पैसा ना होने की वजह से वो बेचारे नौकरी करते रहते हैं, वो बिजनेस नहीं कर पाते। दूसरा प्रॉब्लम है कंपटीशन। पैसा लगाने से सब कुछ नहीं होता है, उसके बाद मार्केट में बहुत से प्लेयर हैं, उनके साथ कॉम्पीट करना पड़ता है, कंपटीशन। उसके बाद एक प्रॉब्लम है जोखिम, क्योंकि अगर आपने लाखों रुपया लगाया तो लाखों रुपया जा सकता है, बिजनेस में लॉस हो सकता है, इंसान बर्बाद हो सकता है। उसके बाद अनुभव, पैसा लगा दिया, सब कुछ है, एक्सपीरियंस कहां से आएगा? अनुभव तो चाहिए बिजनेस करने का। उसके बाद लोन लेना पड़ेगा, क्योंकि इतना पैसा आएगा कहां से, फिर उसका इंस्टॉलमेंट भरना है।
आपका बिजनेस चले नहीं चले, इंस्टॉलमेंट तो भरना है ब्याज के साथ, उसको कोई लेना देना नहीं आपका बिजनेस चले कि नहीं, आपको तो इंस्टॉलमेंट भरना पड़ेगा। और सबसे बड़ा खर्चा है मार्केट की लिमिटेशन। अगर आपने 5 करोड़ रुपया लगा के मैकडोनाल्ड का फ्रेंचाइजी ले लिया तो कोई दिल्ली से आपका बर्गर खाने नहीं आएगा, 5 किलोमीटर बाद नहीं आएगा, क्योंकि उधर दूसरा मैकडोनाल्ड है। एक लिमिटेड मार्केट में काम होता है। लेकिन मैं आपको एक ऐसा रास्ता दिखाऊं, आज एक ऐसा बिजनेस दिखाऊं जिसमें आपकी टीम बने, लोग काम करें, आपको पैसा आए और आपको समय बेचना ना पड़े, समय की खेती हो, जिसमें 1 रुपए का इन्वेस्टमेंट नहीं, जिसमें कोई कंपटीशन नहीं, जिसमें 1 रुपया लगाए नहीं तो जोखिम क्या होगा, 0, जिसमें आपको कोई अनुभव की जरूरत नहीं क्योंकि अनुभवी लोग आपको सिखाएंगे, जिसमें आपको कोई लोन लेने की जरूरत नहीं है, और इसका मार्केट आप हिंदुस्तान के किसी भी शहर में आप इस बिजनेस को कर सकते हो, कोई लिमिटेशन नहीं। तो कैसा रहेगा? अगला बोलेगा शानदार रहेगा। तो ऐसा बिजनेस कौन सा है? फिर हम उसको जो है, ये पूरा जो हिंदी में लिखा था वो सेम टू सेम हमने इंग्लिश में लिखा है, ठीक है। अब उनको बोले कि आपको डायरेक्ट सेलिंग कंसेप्ट समझने की जरूरत है। ये तो आप बहुत अच्छे से समझाते हो। डायरेक्ट सेलिंग क्या होता है, कस्टमर तक कैसे प्रोडक्ट पहुंचता है, 1 रुपए का चीज 10 रुपए में मिल जाता है, पैसा कहां बढ़ता है, और डायरेक्ट सेलिंग में क्या होता है, यस और नो? ये तो आप आसानी से समझाते हो ना। अब यहां पे कंपनी को इंट्रोड्यूस करेंगे। सर हम आपको इंट्रोड्यूस करना चाहते हैं इंडिया की एक ऐसी कंपनी जो 12 साल 23 सितंबर 2010 से सक्सेसफुली रन कर रही है, लाखों लोग आज इनके साथ है, 600 करोड़ का जिनका टर्नओवर है। इन्होंने एक ऐसे कंसेप्ट को लॉन्च किया। कौन सा कंसेप्ट? ये कंपनी के सारे सर्टिफिकेट है। कंपनी ने एक कंसेप्ट लॉन्च किया, दुकान बदलो जिंदगी बदलो। दुकान बदलो जिंदगी बदलो। बोलिए हमारे बहुत से ढेर सारे प्रोडक्ट्स है, आप ये सारे प्रोडक्ट साबुन, शैम्पू, तेल, मसाले, मेडिसिन वगैरह कहां से लेते हैं? दुकान से लेते हैं। आपको इस बिजनेस को शुरू करने के लिए सिर्फ क्या करना है? अपनी दुकान बदलना है, और दुकान बदलते ही आपका बिजनेस शुरू हो जाता है। सर 1 रुपया निवेश करने की जरूरत नहीं, बस आपको यहां से प्रोडक्ट परचेस करना है। तो इसके क्या फायदे हैं? सबसे पहला बेनिफिट, सर आप प्रोडक्ट खरीदते हैं, पैसा लगता है कि नहीं? बोला क्या बात करते हो सर, फ्री में कौन देगा? कोई नहीं देगा ना फ्री में। हाँ, माई रिचार्ज फ्री में प्रोडक्ट देगा। ठीक है, हाईलाइट करना सीखिए। एक आदमी को मैंने पूछा, सर आपकी कितनी टीम है? सर छोटी सी टीम। कितनी? 250 लोगों की, बस। दूसरे को पूछा, सर आपकी कितनी टीम है? सर मेरी टीम में 17 लोग जुड़ गए हैं। 17 लोग, वो 17 लोग काम करेंगे, मुझे पैसा आएगा। मैं मर जाऊंगा तब भी वो 17 थोड़ी मरेंगे। मजा आ रहा है सर, 17 लोग हो गए तेरे। कौन से ज्यादा है? लगे कौन से? लगना जरूरी है, ठीक है ना। तो आप बात को बताना सीखे। फ्री प्रोडक्ट सर, फ्री, 1 रुपया नहीं। कैसे? ये कंपनी बोलती है कि 6 महीने तक प्रोडक्ट लो, 3000 का, 4000 का, 5000 का, 7वें महीने प्रोडक्ट फ्री, टोटल फ्री। एक बार बोलिए सर। बोला टोटल फ्री। हाँ टोटल फ्री। ये लोगों को बहुत आकर्षित करता है, इसीलिए मैंने पहला बेनिफिट ये डाला, ठीक है। उसके बाद अच्छा, आप जो 6 महीने प्रोडक्ट ले रहे हैं उसमें भी डिस्काउंट। बोलो, आप जो ले रहे हो ना उसमें भी डिस्काउंट, और 30% तक का डिस्काउंट है। अलग अलग प्रोडक्ट पे अलग अलग डिस्काउंट है। ये दूसरा फायदा। तीसरा फायदा हमारा डिजिटल। ये तो आप लोग बहुत अच्छे से समझाते हैं कि आप डिजिटल यूजर बन जाएंगे, कंपनी आपको एक एप्लीकेशन देती है, आईडी पासवर्ड से आपको ये सारे बेनिफिट, ये भी आपको फ्री में। दुकान बदलने का सिर्फ ये फायदा है। और चौथा फायदा कौन सा है? आपके घर में आयुर्वेद आएगा, सारी बीमारियों से छुटकारा होगा। और 5वां बेनिफिट है कि आपकी जिंदगी से केमिकल निकल जाएगा, ठीक है, आपका हेल्थ पूरा ठीक रहे। बोले ये 5 फायदे आपको श्योर शॉट मिलेंगे, मिलेंगे ही मिलेंगे। लेकिन छठा जो बेनिफिट है वो है अर्निंग अपॉर्चुनिटी। यहां से ढेर सारा पैसा कमाया जा सकता है, बहुत कुछ किया जाता है। उसके लिए क्या करना है सर? आप जो काम कर रहे हैं ना उसको डिस्टर्ब किए बिना सर, आपके पास जो एक्स्ट्रा टाइम है ना, उस एक्स्ट्रा टाइम में हम लोगों को मिलकर एक काम करना है। क्या करना है सर? वही करना है जो हम सालों से करते आ रहे हैं, लेकिन उसका आज तक हमें कोई पैसा नहीं मिला। क्या? माउथ पब्लिसिटी। सर आपने टाई बहुत बढ़िया पहनी है, या आपका शर्ट बहुत शानदार है, कौन सी दुकान से लिया? सर आपका मोटरसाइकिल बहुत बढ़िया है, आप इसका सर्विस का, मतलब कोई भी चीज। सर मोबाइल बहुत बढ़िया, कौन सी कंपनी का है? सर आपने लास्ट पिक्चर कौन सी अच्छी लगी? तो सर हम ऐसी बातें करके क्या करते हैं? मार्केटिंग करते हैं, माउथ पब्लिसिटी करते हैं, और इसका आज तक हमें एक भी पैसा नहीं मिला। सर आप कम से कम 200-300 परिवार को जानते होंगे। बोला हाँ मैं तो बहुत लोग को जानता हूं। सर वो 300 परिवार में से एक भी घर ऐसा है जिसके घर पे प्रोडक्ट के बिना जिंदगी चलेगी?
चाय, साबुन, शैम्पू, मसाले, तेल, दवाइयाँ। एक भी घर ऐसा है जिसके घर पे ये प्रोडक्ट नहीं होगा तो जिंदगी चलेगी? बोला नहीं चलेगी, सबको प्रोडक्ट चाहिए। अच्छा, एक भी घर ऐसा है जिनको पैसा आए तो कोई दिक्कत हो? कि हाँ सर, एक घर ऐसा है, उन लोगों को ना पैसे से एलर्जी है, पैसा आए तो वो लोग बीमार पड़ जाते हैं। ऐसा तो कोई बोलेगा नहीं। बोला सबको पैसा चाहिए सर। बोला सबको। सर वो 200 लोगों को अगर ये फायदे, जो 5 फायदे मैंने आपको बताए, आप और मैं मिल के बताते हैं तो 200 में से कितने लोग दुकान बदलेंगे? 40, 50, 100, 150, कितने? ऑप्शन देना जरूरी है। कुछ लोग ऐसे करते हैं, ये 200 में से कितने दुकान बदलेंगे बोलो। बोला तुम कुछ बोलो, तुम तो जैसे तेल पी गए वैसे बैठे हो, बोलते रहो। बोला वो कुछ बोल नहीं रहे। अरे भाई, बोलने का काम हमारा है, पैसा किसको चाहिए? हमको चाहिए ना। तो सर कितने करेंगे? 40, 50, 100, 150। अगला बोलेगा 200 के 200 करेंगे, मतलब मेरा प्रोस्पेक्ट पॉजिटिव है, ये डायमंड क्लब से ज्वाइन हो सकता है, ये इंडिकेशन है। अगले ने बोला 200 में से 50 एक आएंगे, मतलब ये ज्वाइन हो सकता है लेकिन थोड़ा जोर लगाना पड़ेगा। अगले ने बोला इसमें से 5 लोग आएंगे सर, मतलब ये भाई साहब नेगेटिव है, मुझे लास्ट में थोड़ा दम लगाना पड़ेगा। ये सब परीक्षा है, आपको पहले पता चलेगा लास्ट में फॉलोअप कितना करना है। ठीक है। उसने बोला सर 200 में से 150 लोग दुकान बदलेंगे। सही बात है सर, इतनी बढ़िया शानदार अपॉर्चुनिटी क्यों लोगों नहीं लेंगे? लेकिन सर थोड़ा नेगेटिव सोचते हैं। मान लीजिए आप इतना टाइम नहीं दे पाए, हम इतना लोगों को मिले नहीं, तो 100 लोग तो दुकान, बोला 100 तो 100% बदलेंगे। सर 50, बोला 50 तो 200%। सर लास्ट से लास्ट 20-25 लोग तो आएंगे ना? बोला 25 तो ऐसे आ जाएंगे, मैं बोल दूंगा। बोला सर ये ना आदमी की क्रेडिबिलिटी के ऊपर डिपेंड करता है, आप जैसे क्रेडिबल आदमी आप बोलोगे तो 25 लोग लेंगे। बोला हाँ 50 लोग ले लेंगे। उसको पता नहीं बेचारे को हम क्या बात कर रहे हैं। वो मोटिवेट हुए जा रहा है। लेकिन ये तरीका है लोगों से बात करने का, ठीक है ना? तो उसको बोलो सर मान लीजिए कि 20 लोगों को हमने दुकान बदलवाई, अब उनको भी पैसा चाहिए, वो भी लोगों से बात करेंगे, और मान लीजिए 100-200 और आ गए, फिर ऐसे करके टीम बढ़ता गया। तो यहाँ पे बहुत सारी इनकम है। कैसी इनकम है? सबसे पहले इनकम है कि आपको एक एक्स्ट्रा इनकम मिल सकती है। जितना हम टाइम देंगे, जितने लोगों से बात करेंगे, उस हिसाब से महीने 10,000, 15,000, 20, 25, 50, 1 लाख तक, उससे भी ज्यादा लोग कमाते हैं सर। लेकिन शुरू में भी आप 10-15 हज़ार रुपया इनकम ले सकते हैं। देखिए मैंने ये अलग क्यों किया, क्योंकि मैं उसको दिमाग में डाल रहा हूं कि भाई पहले 5 बेनिफिट तो तुमको ऐसे ही मिल रहे हैं, लेकिन अगर पैसा कमाना है तो थोड़ा काम भी करना पड़ेगा। उसको पहले से प्लान में उसके दिमाग में डाल रहे हैं, ठीक है ना? और क्या करना है वो भी समझा दिया। तो एक्स्ट्रा इनकम बेनिफिट है। उसके बाद अगला बेनिफिट है रॉयल्टी। उसको बोलो रॉयल्टी सर किसको मिलती है? एक लेखक है, किताब लिख गया, मर गया, लेकिन जब तक किताब बिकेगी उसके घर पर पैसा जाएगा। एक साइंटिस्ट है, किसी चीज का खोज किया, पेटेंट कर दिया, उसके घर पैसा जाता रहेगा। एक सिंगर है, गाना गाया, जब तक गाना चलेगा उसके घर पैसा जाएगा। सर हमारी कंपनी बोलती है कि आप हमारे रॉयल्टी होल्डर बन जाओ, हम अपने टर्नओवर में से आपको रॉयल्टी देंगे, आपकी जिंदगी में ग्रेट सिक्योरिटी क्रिएट होगी, आप कंपनी के पार्टनर बन जाएंगे सर। और अगला बेनिफिट जो है वो ट्रैवल फंड। हर आदमी तो घूमना चाहता है, लोग घूमने क्यों नहीं जाते सर? पैसा खर्च हो जाता है ना। लोग तो सिंगापुर जाना चाहते हैं, मलेशिया जाना चाहते हैं, अमेरिका जाना चाहते हैं, लेकिन कंपनी बोलती है कि हम अपने टर्नओवर में से, ऑल ओवर इंडिया का टर्नओवर में से 3% पैसा जो है वो एक फंड क्रिएट किए हैं। जो लोग इसको अचीव करेंगे उनको लेके हम फॉरेन भी जाएंगे। देखिए ये सिंगापुर टूर के फोटो है और आज की तारीख में 1245 लोग इसका फायदा ले रहे हैं। अगला जो है, हर आदमी का सपना होता है गाड़ी, लेकिन लोग गाड़ी क्यों नहीं लेते? क्योंकि उसमें तेल डलता है, हफ्ता भरना पड़ता है, इसीलिए लोग गाड़ी नहीं ले पाते। लेकिन कंपनी बोलती है आप हमारे साथ अगर बिजनेस बिल्ड करते हैं तो हम 3% पैसा कार फंड में डालेंगे, उसको आप अचीव करते तो आपको वहां से भी पैसा आएगा जिससे आप अपना गाड़ी मेंटेन कर सकते हैं। और बिल्कुल इसी हिसाब से हाउस फंड है सर। 146 लोग जो है उनको हाउस फंड के लिए जरिए भी उनके घर के मतलब इंस्टॉलमेंट के लिए, उस प्रकार से उनके बिजनेस के हिसाब से उनको पैसा जाता है। आपको इसमें डिटेल में नहीं जाना है, परसेंटेज ये वो उसमें डिटेल में नहीं जाना है, क्योंकि उसको कुछ समझ नहीं आएगा। तो उसको बोलिए सर देखिए ये आप दुकान बदलने से आपको इतने फायदे हैं, साथ में आपके गाड़ी के लिए अलग से पैसे आ रहे हैं, आपको फॉरेन घूमने के लिए पैसे आ रहे हैं, आपको घर के लिए पैसे आ रहे हैं, आपको एक्स्ट्रा इनकम आ रही है, आपकी जिंदगी की सिक्योरिटी हो रही है, ठीक है ना? तो अब एक और व्यक्ति के बारे में बताऊंगा। ये कोई छोटा मोटा बिजनेस नहीं है सर, ये दिखने में बहुत छोटा है, लेकिन ये जो व्यक्ति है इन्होंने 18 करोड़ रुपया कमा लिया है। 18 के पीछे 7 बार जीरो लगेगा सर। 18 करोड़ रुपया, इनकी महीने की इनकम 35 लाख रुपया है।
और इस कंपनी के माध्यम से आज कई सारे लोग 20,000, कई सारे लोग 50,000, 1 लाख, 2 लाख, 3 लाख, 5-5 लाख रुपया भी लोग कमा रहे हैं। कई सारी महिलाएं हैं जिन्होंने अपनी खुद की गाड़ियां खरीदी है। देखिए, ये हमारे एक वासुदेव घोष जी है जो इन्होंने इस कंपनी से BMW अचीव किया है, और रतन पारिया सर ने तो 3 BMW अचीव किया है। ठीक है, तो सर हमने शुरुआत में आपसे क्या बात की थी कि हम एक ऐसे आदमी को ढूंढ रहे जिसको इनकम को बड़ा करना है। क्या करना है? इनकम को बड़ा करना है। और वो रास्ता हमने आपको दिखा दिया। आपके सामने जो है 9 बेनिफिट्स है। या तो उसी दुकान से सामान खरीदो, दुकानदार को अमीर बनाओ, या दुकान बदलो और अपनी इनकम के व्हील को बड़ा करना शुरू करो। तो बोला हाँ सर, बहुत बढ़िया। फिर उसको बोले कि सर आपको इस प्लान में सबसे शानदार क्या लगा? उसने बोला मुझे वो रॉयल्टी इनकम बहुत बढ़िया लगा। सर वही सबसे शानदार है। क्या बोलना है? वही सबसे शानदार है। उसने बोला कि सर मुझे ना ये अच्छा लगा कि इसमें मैं अपने तरीके से काम कर सकता हूं। सर ये सबसे बढ़िया पॉइंट है इस बिजनेस का। उसने बोला सर कार फंड मुझे बहुत अच्छा लगा। सर इतने लोग गाड़ी ले चुके, अभी अभी देखिए एक लीडर ने ये गाड़ी लिया, मैं फोटो दिखाता हूं। उसने बोला सर वो 18 करोड़ दिमाग में छप गया। सर आप भी बन सकते हो रतन पारिया। उसी टॉपिक पे बात करना है। उसने बोला कि सर मुझे ना वो फ्री प्रोडक्ट वाला बहुत बढ़िया। सर वो तो सबसे शानदार है, वो तो मैं भी कर रहा हूं। समझ रहे हो बात को? हमें अपना दिमाग, हमको क्या पसंद है वो नहीं करना है। अच्छा, एक साइंटिस्ट मछली पकड़ने गया। वो कांटा डाल के मछली पकड़ते ना, तो पूरा दिन बैठा, मछली आई नहीं। तो एक गांव का देहाती पागल आदमी आया, ऐसे करके 2 मिनट में मछली पकड़ के चला गया। ये सोचता रहा यार ये अनपढ़ पागल आदमी, मैं साइंटिस्ट, मेरे से मछली नहीं आ रहा है। दूसरे दिन पूरा दिन बैठा, फिर भी मछली नहीं है। वो पागल फिर आया, फिर मछली पकड़ लिया। इसने पागल को पकड़ लिया। बोला कैसे करता है तू? बोला करना क्या है, कांटा डालो, मछली अपने आप आ जाती। बोला मैं 2 दिन से कांटा डाल के बैठा। बोला कांटे में क्या डाला है? बोला डेयरी मिल्क चॉकलेट। क्यों? बोला मेरे को बहुत पसंद है। तो वो पागल ने एक चांटा मारा। बोला मछली को कीड़ा पसंद है, कीड़ा डालो। तुमको जो पसंद है वो नहीं, उसको क्या पसंद है वो देना पड़ेगा। ठीक है, तो यहां पे हमने बोला कि आपको इस प्लान में सबसे अच्छा क्या लगा? उसने बोला ये अच्छा लगा, बहुत शानदार। तो सर अगले 3 महीने में आप इस बिजनेस से कितना पैसा कमाना चाहते हो? उसने बोला मुझे रॉयल्टी। तो सर अगले 6 महीने में आप रॉयल्टी होल्डर बन सकते हो, आपकी लाइफ को सिक्योर कर सकते हो। उसने बोला सर 10,000 एक्स्ट्रा इनकम। सर वो तो अगले 3-4 महीने में आ सकती है। ठीक है, फिर बोलो कि सर शुरू करने के लिए हमारे पास 2 ऑप्शन है। पहला ऑप्शन है डायमंड क्लब और दूसरा ऑप्शन है स्मार्ट कंज्यूमर। ठीक है, तीसरा ऑप्शन है सर फ्री में भी ज्वाइन कर सकते हैं। इतना समझदार होने की जरूरत नहीं है। ये माइक 2 लाख रुपए का है। एक आदमी बोलता है 2 लाख रुपए का माइक है, इसमें एक बार बोलो तो 4 बार आवाज आती है। यहां बोलो तो दिल्ली तक आवाज आती है, अमेरिका तक जाती है। शानदार, दुनिया का 8वां अजूबा। आपको लेना है? बोला लेना है, लेकिन आपको पता है फ्री में भी मिलते हैं। आप कैसे लेना चाहो? बोलो फ्री में। तो फ्री में मिल रहा है तो कौन इंसान को अगर हवा खाने से चले तो पानी ना पिए? बोलो, यह तो मजबूरी है कि पानी और खाना देना पड़ता है शरीर को। अगर चले तो आदमी कुछ भी काम ना करे। आप फ्री का ऑप्शन क्यों देते हो? देना ही नहीं है। 2 ही ऑप्शन है, स्मार्ट कंज्यूमर और डायमंड क्लब। और डायमंड क्लब पे एग्री हो गया तो स्मार्ट कंज्यूमर क्या दिखाना है? वो तो ऑटोमेटिक हो रहा है ना। अगर डायमंड क्लब में एग्री हो गया, पहले ऑप्शन दिखाओ, पहला बोला डन एग्री, तो फिर स्मार्ट कंज्यूमर की बात ही मत करो, क्योंकि डायमंड क्लब करा तो स्मार्ट कंज्यूमर ऑटोमेटिक हो रहा है। यस और नो? समझ में आ रहा है? तो उसके बाद तो आप सब लोग है क्लोजिंग करते हैं, बढ़िया से आप जानते हैं। ठीक है, दूसरा एक चीज याद रखिए, क्लोजिंग जो है ना, आपको जब भी ऑब्जेक्शन आता है ना, पहला एक चीज बोलिए। जैसे उन्होंने बोला सर ये सब तो ठीक है, मेरे पास अभी पैसा नहीं है। पहला लाइन क्या बोलना है? सर ये प्रॉब्लम सोल्व हो जाए तो ज्वाइन करने में तो आपको कोई दिक्कत नहीं है ना? उसने बोला नहीं कोई दिक्कत नहीं। मतलब आप बिजनेस के लिए तो रेडी है ना? हाँ मैं रेडी हूं। उसने बोला सर मैं आपकी तरह बोल नहीं सकता। अच्छा, अगर ये प्रॉब्लम सोल्व हो जाए तो आपको बिजनेस करने में तो कोई दिक्कत नहीं है ना? आप रेडी तो है ना? बोला हाँ फिर तो मैं रेडी हूं। उसने बोला सर मेरे को ना मुझे लगता है मैं नहीं कर पाऊंगा। अच्छा, ये प्रॉब्लम आपको कॉन्फिडेंस नहीं है, ये प्रॉब्लम अगर सोल्व हो जाए फिर बिजनेस में तो कोई दिक्कत नहीं। बोला नहीं फिर तो कोई दिक्कत ही नहीं है सर। मतलब उसके मुंह से हमने हाँ बुलवा लिया, फिर उस प्रॉब्लम को सोल्व करना है। अच्छा, दूसरा स्टेप, बोला सर ये तो सबको होता है। बोला सर मुझे लगता है मैं बोल पाऊंगा नहीं। सर ये तो सबको ही लगता है, मुझे भी लगता था, हमारे कंपनी में करोड़पति बन गया उसको भी लगता था, ये कोई बड़ी बात नहीं है, कोई दूसरा है तो बोला। बोला दूसरा को नहीं, अरे कोई नहीं, छोड़ो चालू करो।
मेरा एक डाउनलाइन ऐसा था, वो मेरी ट्रेनिंग में सो रहा था, मैंने उसको उठाया, बोला क्या कर रहा है? बोला कुछ नहीं सर, मैं सो क्यों रहा है? बोला सर ये ट्रेनिंग की जरूरत नहीं, मैं तो ऐसे ही कर लेता हूँ। बोला कैसे? बोला मैं आदमी को बोलता आपके कितने सवाल, वो एक सवाल बोलता है, कंपनी भाग गई तो अच्छा दूसरा बोलो, बोला मेरे से नहीं, तीसरा बोलो, अब तीसरा उसके पास है ही नहीं। मैं बोलता है बस 2 ही सवाल है तुम्हारे, मुझे लगा 50 सवाल है, बस 2 सवाल है। बोला हाँ 2 ही सवाल है, ये दोनों सवाल के जवाब में दे सकता हूं, लेकिन मैं आपसे सवाल पूछना चाहता हूं, क्या आप करोड़पति बनना चाहते हो? अगला बोले हाँ। क्या आपके पास कोई दूसरा रास्ता है? ना। तो साइन करो इधर। बोला साइन करके ज्वाइन कर लिया। बोला जवाब देना ही नहीं है सर। जवाब देना ही नहीं। एक और भी खतरनाक था, बोला सर मैं उल्टा करता हूं। अगला बोलता है सर मेरे से 4 लोग नहीं जुड़े तो। हाँ ये बात तो है, लेकिन सोचो 4 लोग जुड़ गए तो, वो 4 में से 40 हो गए तो, 40 के 400 हो गए तो कितना पैसा आएगा? बोला हाँ, फिर करो साइन। बोला हाँ ठीक है। समझ रहे हो? सिंपल है। फॉलोअप में कुछ है ही नहीं। फॉलोअप में कोई भी ऑब्जेक्शन आए ना, उसको एकदम लाइटली लो। अगला बोलता है सर ऐसी तो बहुत कंपनियां के चले गए। अच्छा अच्छा, हाँ सर आपकी बात सही है, कुछ कंपनियां आती है ऐसे चली जाती है, आप तो जानते हो, आप तो पढ़े लिखे हो, लेकिन आपको पता है ना सर दुनिया में 2 टाइप का बिजनेस हो। बिजनेस है कि करने का तरीका अलग अलग हो सकता है ना। जैसे क्रिकेट इतना अच्छा खेल है, कुछ लोग फिक्सिंग करते हैं, तो खेल अच्छा, खिलाड़ी खराब है ना। फिल्म है, बहुत अच्छी इंडस्ट्री है, कुछ लोग अच्छी बनाते हैं, कुछ लोग बकवास पिक्चर बनाते हैं, तो इंडस्ट्री में कोई गलत नहीं। ऐसे अच्छी कंपनी है, अच्छी इंडस्ट्री बहुत अच्छी है, कुछ लोग बकवास कंपनी है, उनकी हम बात ही नहीं करते, अपनी तो शानदार है। आप ये टेंशन छोड़ दीजिए सर, आप कोई चिंता करने की जरूरत नहीं है, आप तो बस साइन करिए। बोला ठीक है सर, फिर कोई दिक्कत ही नहीं है, वो रेडी है। वो सवाल ही इसलिए पूछ रहा है कि वो ज्वाइन होना चाहता है। अगर वो ज्वाइन ही ना होना चाहता तो सवाल ही नहीं पूछेगा, वो बोलेगा हाँ सर ठीक है ठीक है ठीक है करके चला जाएगा। ठीक है, तो बहुत सिंपल है ये। देखिए फॉलोअप जो है ना, आपके पास बोलने के लिए मसाला होना बहुत जरूरी है। अगर उसने कोई ऑब्जेक्शन बोला, उसके पास आपके पास कुछ है ही नहीं बोलने के लिए, अपने प्रोडक्ट के बारे में, अपने सिस्टम के बारे में, कंपनी के बारे में, तो फिर जो है आप बोलते बोलते अटके तो बात खत्म हो गई। बोलते जाओ बोलते जाओ बोलते जाओ। लेकिन अगर आपको लगे अगला आदमी रेडी हो गया, तो फिर सीधी ज्वाइनिंग पे बात करो। और किसी के भी, आप किसी के 5,000 10,000 ले लो, आपको कोई घबराने की जरूरत नहीं है। मैं तो सीधा बोलता था, आपको ये लग रहा है मैं आपकी जेब से पैसा निकाल रहा हूं? बोला नहीं सर ऐसी बात नहीं। नहीं, बिल्कुल सही सोच रहे हो, मैं तुम्हारी जेब से पैसा ही निकाल रहा हूं, क्योंकि मुझे पता है मैं कोई गलत काम नहीं कर रहा हूं। ये पैसे के बदले तुमको प्रोडक्ट मिलने वाली है, बिजनेस तो फ्री में है, कोई गलत काम नहीं कर रहा हूं। सही बात है ना। मैं एक मेरा डाउनलाइन है, 2 कॉन्टेक्ट लेके आया, मैंने प्लान दिखाया, लास्ट में बोलता है सर कंपनी का गारंटी क्या है? तो मैं कुछ बोलूं उससे पहले मेरा डाउनलाइन बोलता है सर 1 मिनट रुकिए। उसको बोलता है तुम्हारे लिए कंपनी में हूं, दूसरा कोई सवाल है तो बोला दूसरा कोई सवाल नहीं, ज्वाइन करो। ऐसे ही होता है, कोई थोड़ी ना राजस्थान जाता है ऑफिस देखने के लिए, कॉन्फिडेंस तो आपको देखना पड़ेगा ना। तो ये आपको अपने डाउनलाइन को भी सिखाना पड़ेगा, जो लोग आपका कॉन्टेक्ट लेके आते हैं ना उनको भी सिखाना पड़ेगा। यस और नो? करेंगे, बढ़िया तरीके से करेंगे। 1 साल में 100 दिन तक 30 किलोमीटर दौड़ना है। कौन दौड़ेगा? 1 साल में 100 दिन तक रोज के 30 किलोमीटर, रोज के 30 किलोमीटर। जापान में एक पहाड़ है, हाईए उसका नाम है पहाड़ का। उस पहाड़ के सामने बहुत सी कब्रें बनी हुई है अनजान लोगों की। जापान में एक प्रोसेस है, जो लोग संत होते हैं, जो भिक्षुक होते हैं, मॉन्क्स होते हैं, वो लोग एक प्रोसेस से पास होते हैं। वो 7 साल का प्रोसेस है। जिस प्रोसेस को वो फिनिश कर देगा तो उसे मोक्ष मिल जाएगा, क्योंकि संत का, भिक्षुक का तो मकसद वही है मोक्ष का। हमारा मकसद है फाइनेंशियल फ्रीडम, सबका अलग अलग है। तो उसमें पहले साल 100 दिन तक 30 किलोमीटर रोज दौड़ना होता है, रोज 100 दिन तक। दूसरे साल फिर 30 किलोमीटर रोज 100 दिन तक। तीसरे साल फिर 30 किलोमीटर 100 दिन तक। चौथे साल 200 दिन तक 30 किलोमीटर। 5वें साल 100 दिन तक 60 किलोमीटर रोज का, 60 किलोमीटर। छठे साल 200 दिन तक 60 किलोमीटर। और 7वें साल 100 दिन तक रोज का 84 किलोमीटर दौड़ना होता है। कितना? 84 किलोमीटर। 10,840 किलोमीटर दौड़ना होता है उनको 1000 दिन के अंदर। 7 साल का समय है। जब उनका 1 साल खत्म होता है, 1 साल, जब वो
30 दिन तक 100 दिन तक 30-30 किलोमीटर दौड़ देते हैं, तब उनको 9 दिन का उपवास करना है, जिसमें ना पानी मिलेगा, ना खाना मिलेगा, ना नींद मिलेगी। मतलब 600 किलोमीटर दौड़ने के बाद 9 दिन का उपवास, ना पानी मिलेगा, ना खाना मिलेगा, ना नींद मिलेगी। एक आदमी उनके साथ 9 दिन तक रहता है, अगर गलती से सो गया, पानी पिया, तो उसका रिजेक्ट हो जाएगा कि तुम यहां से वापस चले जाओ। पहले साल खत्म करने के बाद उनको एक सवाल पूछा जाता है कि तुम कंटिन्यू करना चाहते हो या छोड़ना चाहते हो इसको, यहां से वापस मुड़ना है या आगे बढ़ना है। और वो डिसीजन लेता है कि मुझे आगे बढ़ना है। आगे बढ़ने का मतलब है या तो ये यात्रा में फिनिश करूंगा या मर जाऊंगा, तीसरा कोई ऑप्शन नहीं है। और हजारों लोग मर चुके हैं। पिछले 400 साल में 46 लोगों ने कंप्लीट किया है। खाली कितने? 400 साल में 46 लोगों ने। इतना कमिटमेंट कैसे पैदा किया जाए अपने काम के प्रति? 3 स्टेप बताता हूं, उसके बाद मेरा स्पीच खत्म। कैसे अपने सपने के प्रति ऐसा कमिटमेंट पैदा किया जाए? कैसे कैसे करते होंगे वो लोग कि मैं मर जाऊंगा, या तो फिनिश करूंगा या मर जाऊंगा। और कितने की कब्र देख रहे हैं वो वहां पे कि इतने मर चुके हैं। फिर भी आप अपनी जिंदगी में जिस भी सपने का पीछा करना चाहते हो ना, पहला नियम है किसी एक सपने के पीछे भागो। आप बनाओ अपना ड्रीम लिस्ट, 10 चीज लिखो, 20 लिखो, फिर खुद को सवाल पूछो इसमें से कोई एक ही पूरा करना है तो कौन सा होगा। कोई एक सपने के पीछे भागो, उसके बारे में रात दिन सोचो। आपने बोला ना 1 लाख रुपया कमाना है, रात दिन सोचो कि 1 लाख आएगा तो मेरे घर में कौन सा फर्नीचर आएगा, 1 लाख आएगा तो मेरे पास कौन सा गाड़ी आएगा, उसका टेस्ट ड्राइव लेने जाओ। 1 लाख इनकम होगी तो मैं कौन सा मोबाइल यूज करेगा, उसको शोरूम पे देखने जाओ। 1 लाख आएगा तो मैं कहां से शॉपिंग करूंगा, वहां पे चक्कर लगा के आओ। 1 लाख आएगा तो पापा को नौकरी छुड़ा दोगे, पापा को बोलो कि आपका नौकरी छूटने वाला, कैसा लगेगा आपको, फील करना शुरू करो। एक मकसद और उसमें फीलिंग पैदा करना शुरू करो। जब आप अपने मकसद को खुद के साथ जोड़ लेते हो, वो भिक्षुक बोलते हैं कि हमारा मकसद जिंदा है, वो सांसें लेता है, वो सिर्फ किताबी बात नहीं है, वो महसूस करते हैं अपने मकसद को। आपको अपने मकसद को महसूस करना पड़ेगा। जैसे आप सांस ले रहे हैं, आपका मकसद भी सांस लेना चाहिए। जैसे आप जिंदा है, उसे एक जिंदा चीज की तरफ फील करना पड़ेगा, कोई एक चीज। वरना ये जो ट्रेनिंग है ना, इसका 50% भी आप याद नहीं रख पाओगे। पहला स्टेप ये है। दूसरा स्टेप, मिटाना शुरू करो। अपनी जिंदगी से हर उस चीज को मिटा दो जो आपके मकसद के बीच में आ रही है। आपको क्या करना है ये आप 1000 बार सोचोगे, लेकिन क्या बंद करना है ये पहले सोचना पड़ेगा। कहां समय बर्बाद हो रहा है? सोशल मीडिया पे, गलत लोगों के साथ, इंटरनेट पे, चाय के गल्ले पे। कहां से नेगेटिविटी आ रही है? कौन आदमी नेगेटिव बात कर रहा है, उसको ब्लॉक किया जाए जिंदगी से। अपनी जिंदगी के, अपनी लाइफस्टाइल में सुबह से लेकर रात तक कौन सी चीज आप मिटाओगे, तब जाके आप करोड़पति बनोगे। जब तक इस सवाल का जवाब नहीं मिलेगा तब तक मुश्किल है दोस्तों। क्या मिटाओगे, क्या निकालोगे अपनी जिंदगी से? कौन सी चीज आप निकाल दोगे? लेट उठना, इसको खत्म करो। रात को मोबाइल में टाइम पास करना, इसको खत्म करो। क्या मिटाओगे, क्या खत्म करोगे अपनी जिंदगी से कि आप और आपका मकसद, इसके सिवा आपको दूसरा कुछ दिखे नहीं। तीसरी चीज, मकसद के बाहर मजा ढूंढना बंद कर दो। मकसद है 1 लाख कमाने का, मजा आ रहा है टीवी देखने में। मकसद के बाहर मजा ढूंढना बंद कर दो। आपके मकसद में ही आपको मजा मिलने लगेगा। जब आप 1 लाख के बारे में सोचोगे, जब आप अपने पे आउट के बारे में सोचोगे, अपनी गाड़ी के बारे में सोचोगे, अपने घर के बारे में सोचोगे, अपने माँ बाप के बारे में सोचोगे, अपने परिवार के बारे में सोचोगे, अपने भविष्य के बारे में सोचोगे, आप उस पल के बारे में सोचोगे जब ये माइक आपके हाथ में होगा और वो जो मजा है उसका नशा करना शुरू करोगे। 1 लाख आपके पीछे आएगा, आपको उसके पीछे जाने की जरूरत नहीं। और फाइनल, चौथा स्टेप कि आपके पास दूसरे सारे विकल्प खत्म कर दीजिए। खत्म कर दीजिए, सारे विकल्प खत्म कर दीजिए। माय रिचार्ज से ज्यादा, माय रिचार्ज से फास्ट और इससे आसान तरीके से पैसा कमाने का दूसरा कोई विकल्प है ही नहीं। आप ज्यादा मत सोचो, क्योंकि सोच सोच के आपने अपनी जिंदगी को वहां पहुंचाया है जहां पे आप अभी हो, उससे आप खुश नहीं हो। तो इस सोच को साइड में रखने की जरूरत है।
अगर ये लोग 10,840 किलोमीटर दौड़ सकते हैं, 9 दिन भूखे रह सकते हैं, मरने के लिए तैयार हो सकते, तो 1 लाख रुपया कोई बड़ी बात नहीं है। आप इतने बड़े बन जाओ कि मकसद आपके सामने छोटा हो जाए। आप ऐसे व्यक्ति बन जाओ कि सफलता आपको ढूंढ के आपके पीछे आए। आपको सफलता के पीछे जाने की जरूरत नहीं है, सफलता आपके पीछे आएगी। यस और नो? करेंगे? करेंगे? सिर्फ एक ही व्यक्ति आपकी कामयाबी की गारंटी ले सकता है। सिर्फ एक ही व्यक्ति आपको इस मंच पे पहुंचा सकता है। सिर्फ एक ही व्यक्ति आपको महीने 1 करोड़ की इनकम दिला सकता है, और वो व्यक्ति इस वक्त आपकी कुर्सी पे बैठा है। विश यू ऑल द बेस्ट, बी द बेस्ट। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू।